Good morning, students. Now we are going to do a new worksheet in maths. Okay, today's worksheet is worksheet 21. Okay, आज डेट क्या है 21/8 and 2020. ओके सो आज का टॉपिक क्या है सिमिलर ट्राइंगल्स एंड इंट्रोडक्शन. आपको सिमिलर ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो क्या होते हैं. ओके चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं. क्या कहा है यहाँ पर. यहाँ आपको बोला है टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट दे मे और मे नॉट हैव सेम साइज. एग्जाम्पल फॉलोइंग फोटोज आर सिमिलर बट नॉट सेम. आपको क्या कहा गया है ध्यान से सुनेंगे. आपको यहाँ पे बोला गया है कि दो फिगर्स दिए हैं आपको नीचे. ओके और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि इफ़ दे हैव सेम शेप बट दे मे और मे नॉट हैव सेम साइज. अगर किसी भी पिक्चर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो सेम नहीं है मगर शेप सेम है तो वो क्या होती हैं सिमिलर होती है. मतलब याद रखना कि सिमिलर वो हर चीज़ होती है जिसकी शेप एक जैसी होती है. मतलब बनावट एक जैसी होती है पर उसका साइज़ एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है. सिमिलर फिगर एक जैसी दिखती हैं. ओके उन्हीं को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं. उनका साइज़ सेम हो ये ज़रूरी नहीं है. आप नीचे की पिक्चर्स देख सकते हो. आपको दो पिक्चर दिए हैं. दोनों ही पिक्चर में क्या है जो शेप है वो सेम है मगर आपको साइज़ सेम नहीं दिख रहा होगा. एक पिक्चर क्या है छोटी है और एक क्या है बड़ी है. ठीक है सो यहाँ आपको जो पिक्चर है इसके थ्रू अच्छे से समझ आ रहा होगा. ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल्स. वी नो दैट ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. Two triangles are congruent if all their corresponding sides and corresponding angles are equal as shown in the figure. इस पैराग्राफ में आपको क्या बोला है लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल्स. आपको ट्राइंगल के जो एग्जाम्पल नीचे दिए इनके थ्रू समझाने की कोशिश की गई है. वी नो दैट ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. आपको बोला है कि हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसकी जो फिगर होती है कैसी होती है क्लोज्ड होती है. हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स और उसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं. ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं और वो एक क्लोज्ड फिगर होती है. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ़ ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो फिगर्स तभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उसकी साइड्स और एंगल्स ठीक है क्या होते हैं इक्वल होते हैं. मतलब बराबर होते हैं. उनका साइज भी सेम होना चाहिए. ओके तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हमने दूसरे पैराग्राफ में क्या सीखा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में. ओके अब हम आ जाते हैं थर्ड पैराग्राफ पे. उसमें क्या बोला है कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज. दो फिगर तभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनका शेप भी एक जैसा होना चाहिए और उनका साइज़ भी बराबर होना चाहिए. मतलब वो बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए शेप में भी और साइज़ में भी. ओके तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं. एग्जाम्पल पेयर ऑफ ईयरिंग और ब्लैंक पेजेस ऑफ अ रजिस्टर. आपको बोला है यहाँ पे नीचे 2 ईयरिंग्स दिखा रहे हैं आपको. दोनों कैसे हैं आप इनका चाहे साइज़ देखो या शेप देखो दोनों ही एक जैसी है. मतलब दोनों एज इट इज़ एक जैसे लगते हैं तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं एक दूसरे का. और नीचे आपको बुक दी है. बुक में भी आप देख सकते हैं कि बुक में भी जो दोनों पेजेस हैं वो कैसे हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. मतलब उनका साइज़ भी एक जैसा है और उनका क्या है शेप भी एक जैसा है. तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है हमने पढ़ा कि सिमिलर फिगर जो होती हैं उनकी शेप एक जैसी होती है साइज़ एक जैसी नहीं होती है.
ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं होता। वो सिमिलर होंगे अगर उनका जो शेप है वो एक जैसा है तो। पर कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती हैं उनमें शेप और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों डिफरेंस जो हैं इसको आपको याद रखना है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे। इसे ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी फिगर्स सिमिलर होती है उसकी शेप हमेशा एक जैसी होती है, साइज़ एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी वो एक जैसा भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कोई भी फिगर अगर वो सिमिलर हो, ठीक है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, उनका जो रेशो होता है, ठीक है, उनका रेशो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं किसी भी सिमिलर ट्राइंगल की, तो उसका रेशो क्या होता है, सेम होता है। ओके, उसके बाद आपको क्या बोला है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा इक्वल। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो भी ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होता है वो सेम होता है हमेशा, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो याद रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा जो होती हैं सिमिलर ट्राइंगल के, उनके रेशो सेम होता है और उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पे दो बातें बताई जा रही हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा सेम रेशो के होते हैं, ठीक है, उनका रेशो सेम होता है, ठीक है, रेशो क्या होता है, सेम होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, यहाँ पे आपको समझा रखा है यही जो हमने अभी ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, तो देखते हैं इसमें क्या समझाया है। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप देख सकते हैं कि आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें आपको सबसे पहले क्या बता रखा है कि एंगल्स, ठीक है, फिर आपको साइड्स बता रखी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि एंगल्स, एंगल ए इक्वल एंगल पी। एंगल जो ए है वो एंगल पी के क्या है, इक्वल है। क्या है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के क्या है, इक्वल है, बराबर है, आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। तो ये वाला एंगल जो है एंगल बी वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देन आपको बोला है कि एंगल सी इक्वल एंगल आर, एंगल सी, ठीक है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के क्या है, इक्वल है। ओके, क्या है, इक्वल है। सो आपको यहाँ पे पता चल गया कि सबसे पहले इन्होंने एंगल बताया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल है। देन आपको साइड्स बताई हैं कि जो साइड्स हैं उनके रेशो को बताया है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि एंगल्स इक्वल होते हैं और जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन साइड्स जो हैं ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर जो है वो क्या है, ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की। सो जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, उसका जो रेशो है, ठीक है, और लाइन भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लाइन बराबर है और इनका रेशो भी बराबर होता है, ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो बी सी लाइन है वो क्यू आर के क्या है, बराबर है, और जो ए सी है वो पी आर के क्या है, बराबर है, और इनका जो रेशो है वो सेम है। ओके, अगर इन फिगर्स का अगर आपको कहा जाए कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो आपको एंगल्स और साइड को ऐसे समझाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, अगर एंगल्स और साइड्स क्या हो गए, आपके एंगल्स इक्वल हो गए और साइड्स का आपका रेशो जो है वो क्या है, इक्वल है, सेम है, तो देन ए बी सी इज सिमिलर टू PQR. Okay, triangle ABC is similar to triangle PQR, and we write it as
triangle ABC similar to triangle PQR। एक बात और याद रखनी है आपको कि सिमिलर का साइज़ क्या होता है, सॉरी सिमिलर का जो आप साइन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। ये सिमिलर का क्या है, साइन है। क्या है, साइन। जब भी आप देखेंगे इस साइन को हम सिमिलर का साइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो आप देखेंगे सबसे पहली फिगर, इसमें आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसकी वजह से आपको सेम पिक्चर जो है, जैसे आप मिरर में देखते हैं वैसे ही सेम पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यस ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा वो होती है जिनका साइज़ और शेप बराबर होता है और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, मतलब एक फिगर को आप दूसरी फिगर पे अगर रखेंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। तो यस ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, पर ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो फर्स्ट आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। देन सेकेंड फिगर पे आ जाते हैं। क्या सेकेंड फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है, नो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिमिलर फिगर जिनका शेप एक जैसा होता है पर साइज़ जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों का साइज़ एक जैसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज़ दोनों ही सेम होना चाहिए, ओके। सो थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, सिमिलर फिगर है, पर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। एंड लास्ट ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको क्या शो कर रहे हैं कि एक लीफ बड़ी है और एक लीफ छोटी है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ए है एंड बी, सी और डी क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। और आपको पूछा गया है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी हैं, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन्स इन द फॉलोइंग। आपको सिमिलर हेक्सागन्स देखने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सिमिलर क्या होते हैं, जिनका साइज सेम हो ना हो पर उनका शेप सेम होना चाहिए, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी ये दोनों सिमिलर नहीं है, और ए से सी और डी भी सिमिलर नहीं है। बी को आप देखेंगे कि वो सी और डी के सिमिलर नहीं है। तो अब बची आपकी सी और डी, दो ही आपकी फिगर्स बची। अब आप देखेंगे सी और डी क्या है, सिमिलर हैं। कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इनका जो शेप है वो कैसा है, सिमिलर है, ठीक है। साइज़ क्या है, सेम नहीं है, बट इनका शेप क्या है, सिमिलर है। सो आप यहाँ कह सकते हैं कि सी और जो डी हैं वो क्या हैं, वो दोनों ही सिमिलर हेक्सागन्स हैं, ओके। सो अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर देन फाइंड द लेंथ्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। आपको पी क्यू और क्यू आर, मतलब पी क्यू और क्यू आर इन दोनों की क्या बतानी है, लेंथ बतानी कि क्या है। आपको ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है ये दे रखा है कि ये दोनों ही सिमिलर हैं। तो आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके एक शीट पे दिखाऊंगी। आ जाते हैं, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। इसमें क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप्स करने हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल क्या हैं, सिमिलर हैं। एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई आर डैश, और अगर उनका रेडियाई भी सेम है तो वो क्या हैं, यहाँ पे आपको बोला है कि सिमिलर से पता चलता है कि सभी क्या हैं, शेप में एक जैसे हैं, इनकी शेप क्या है, एक जैसी है, ओके। और इसके बाद बोला है कि सेम रेडियाई है, मतलब अगर सभी का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या है, उनका साइज़ भी सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज
ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सभी स्क्वायर्स क्या हैं? सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि सभी स्क्वायर्स का साइज़ सेम नहीं होता हमेशा, पर सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर होती सेम होती है। ओके, सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड पॉइंट इज ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोला है कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं? ऑल द इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी इक्विलेटर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, आइसोलेस और स्केलन जो होते हैं उनको हम नहीं कह सकते कि वो हमेशा सिमिलर होते हैं, बट इक्विलेटर हमेशा सिमिलर होते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, और ये दो एग्जाम्पल्स किसके देने हैं? फर्स्ट पॉइंट है सिमिलर फिगर्स के और दूसरा है कॉन्ग्रुएंट फिगर के। ठीक है, तो फर्स्ट में आप सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी होती हैं उनके एग्जाम्पल देंगे, और जो सेकेंड है उसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं आप उनके एग्जाम्पल देंगे। तो ये मैं आपको अभी शीट पे सॉल्व करके क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दिखाऊंगी। ओके, तो आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ए है एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। देन सेकंड का आंसर क्या है? सी एंड डी इज द सिमिलर हेक्सागन्स इन द गिवन इमेजेस। अब हम आ जाते हैं आंसर थर्ड की तरफ। इसमें आपको पूछा गया था कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो आपको पी क्यू और क्यू आर बताना था कि पी क्यू और क्यू आर साइड्स कितनी हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है वी हैव ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। ओके, ये आपको गिवन है, मतलब ये आपको दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो साइड्स दी गई हैं उन्हें मैंने आपको बताया था कि अगर सेम रेशो होता है किसका? जो फिगर्स सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइड ए सी है वो पी आर के क्या है? बराबर है, इनका रेशो सेम होगा। ठीक है, तो ए सी अपॉन में पी आर इक्वल ए बी एंड पी क्यू देन इक्वल बी सी एंड क्यू आर। तो हम इससे क्या करेंगे? हम सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ए सी की वैल्यू है 12। देन आप देख सकते हैं कि पी आर की वैल्यू है 18 इक्वल ए बी की वैल्यू क्या है? 7। पी क्यू आप वैसे ही लिख देंगे। देन इक्वल बी सी की वैल्यू 10 दी गई है आपको, और क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई है, ये आपको निकालना है। तो पी क्यू और क्यू आर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी 12/18 इक्वल 7 पी क्यू। ओके, तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो पी की क्या आ जाएगा? पी क्यू इक्वल 7 × 18 देन अपॉन में 12। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन आप क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगी? आपको यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, मिल जाएगी। सो अब आप लिखेंगे 7 अपॉन में पी क्यू। ओके, 7 अपॉन में पी क्यू इक्वल 10/QR, और इससे आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, सो अब क्या करेंगे आप इस इक्वेशन में? आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के बाद सबसे पहले आप दोनों ही इक्वेशंस को क्या करेंगे? इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि पी क्यू की वैल्यू ये है, ठीक है, और यहाँ भी पी क्यू की वैल्यू ये दे रखी है। तो इन दोनों इक्वेशन का मतलब क्या है कि पी क्यू तो पी क्यू के इक्वल ही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को इक्वल में रखेंगे। ओके, सो आप यहाँ देखेंगे कि 18 को हम 12 से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। देन ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 21 अपॉन में 2 इक्वल 7 × QR। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो आंसर है वो मिल गया। आपको क्या आंसर मिला है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका QR आ गया है 15। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन 2। आपको यहाँ क्या करना है कि इक्वेशन जो 2 है इसमें QR की वैल्यू
जो आपने यहाँ निकाली है उसको पुट कर देना है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल 7QR। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है, फिर हमने यहाँ पे 15 वैल्यू पुट कर दी है क्यू आर की। ओके, देन हमने इसे सॉल्व किया तो पी क्यू इक्वल 21/2 ये आया है हमारा। और सॉल्व होने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया है, पी क्यू 10.5। ओके, सो आप देख सकते हैं कि आपको दोनों आंसर दिए गए हैं, पी क्यू एंड क्यू आर सॉल्व्ड। ओके, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आंसर 4 पर। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर 4 में आपको जो मैंने बताया था उसे रिटर्न फॉर्म में भी दिया है। फिलिप्स, फर्स्ट में कॉन्ग्रुएंट, ओके, सेकेंड सिमिलर, थर्ड इक्विलेटर एंड फोर्थ इज सिमिलर। फिगर के मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे A3 और A4 शीट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। बोथ फ्रंट व्हील्स ऑफ कार ये भी सिमिलर होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, पेजेस ऑफ बुक के जो पेजेस होते हैं वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, शेप और साइज जो होता है उनका सेम होता है। ओके, टू सेम मोबाइल फ़ोन्स, मतलब एक ही कंपनी के 2 मोबाइल फ़ोन्स आप लेंगे और एक सेम मॉडल के, तो आपको वो क्या दिखेंगे, सेम ही दिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे वो। 1 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ही आएंगे क्योंकि वो सेम होंगे। ओके, सो अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है और अब आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इन्हें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।